हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रतिशत पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 के माध्यम से उन टाइप को हम लोग कवर करेंगे जो पहले वीडियो में नहीं किए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आपको दे दिया जा, एक टाइप को लेकर हम लोग पढ़ते हैं कि किसी गाँव की जनसंख्या 2000 है और वह कुछ सालों में बढ़कर 5000 हो गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ? प्रतिशत की वृद्धि हुआ। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जैसे किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 2000 है और कुछ सालों में वह बढ़कर 5000 हो गया, तो बताएं कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करना है कि हम जब देखते हैं 2000 लोग रह रहे थे और वह बढ़कर कुछ सालों में 5000 हो गए, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने का अंतर यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप अंतर देखेंगे तो 3000 लोगों का अंतर है और यह 3000 लोग कितने में बढ़े हैं? तो 2000 से बढ़े हैं, तो बटा में हम लोग 2000 रखेंगे और गुना में प्रतिशत के लिए 100। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे और 2 से इस 100 को काटेंगे तो 50 मिनट में कट जाएगा और 50 तिहाई 75, 5 तिहाई 15, यानी कि 150% का वृद्धि हुआ है। इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। यहाँ पे केवल आपको देखना है कि कितनी संख्या बढ़ा हुआ है। तो 2 से कितना बढ़ा हुआ है? 5 बढ़ा है, यानी कि 2000 से 5000 लोग हुए हैं। तो जो अंतर है वह 3000 लोगों का है। कितने लोगों से बढ़ा है? तो 3000 से। प्रतिशत के लिए 100। 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे और 2 से 50 मिनट में इसको काट लेंगे, 50 तिहाई 150, यानी कि 150% लोग बढ़े हुए हैं। एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या 4000 थी, 4000 लोग रह रहे थे और वह कुछ सालों में बढ़कर 10000 लोग हो गए। अब यहाँ पे अब बताएं कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से हम देखेंगे कितना का अंतर है। तो यहाँ से जब आप अंतर निकालेंगे तो 6000 लोगों का अंतर आएगा। 6000 लोग बढ़े हुए हैं और यह 6000 लोग कितने लोगों से बढ़े हुए हैं? तो पहले तो 4000 लोग रह रहे थे, 4000 लोग से बढ़ के 10000 हुए हैं, तो वृद्धि तो हुआ है 6000। वृद्धि को हमेशा ऊपर रखते हैं और जितने पहले थे उन संख्या को नीचे रखते हैं और प्रतिशत के लिए हमेशा 100 रखते हैं। अब 3 जीरो से 3 जीरो काट लेंगे और 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 से जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो यहाँ से भी आपको 150% आ जाएगा। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उस वस्तु को भी देकर आपसे प्रतिशत में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे किसी वस्तु को मान लीजिए आप 10 रुपये में खरीदते हैं, 10 रुपये में मान लीजिए एक पुस्तक को आप खरीदते हैं, एक किताब खरीदते हैं और उसको आप मान लीजिए 25 रुपये में बेच देते हैं, तो बताइए कि कितने प्रतिशत का आपको लाभ हुआ। तो यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो जो अंतर देखेंगे वह कितना का अंतर है? 15 रुपये का तो आपको अंतर है, लेकिन यही प्रतिशत में पूछ दिया जाए कि कितने प्रतिशत आपको लाभ हुआ। मान लीजिए इस तरह तो संख्या में हमें 15 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो 15 रखेंगे ऊपर हमेशा और किसकी अपेक्षा? तो 10 से बढ़ के 25 हुआ है, यानी कि 10 पे ही हमें वृद्धि हुई है या लाभ हुआ है, तो 10 को नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए हमेशा 100। तो 10 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, यहाँ पे भी आपको 150% आ गया। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। आइए और प्रश्नों को देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि 5 रुपये में एक पेन हम खरीदते हैं, पेन खरीद कर 10 रुपये में बेच देते हैं, तो लाभ बताएं। तो लाभ प्रतिशत बताएं। यहाँ से आप देखते हैं कि 5 रुपये में ख़रीदा गया पेन 10 रुपये में बेचा जाता है रुपये।
में। यहाँ से अगर आप अंतर देखेंगे तो 5 का आएगा। किसकी अपेक्षा? किससे बढ़ा हुआ है? 10, यानी कि 5 रुपये में तो खरीदे हैं और 10 रुपये में बेचे हैं, तो कितना में खरीदे हैं उसको हमेशा नीचे रखते हैं, या जिस संख्या से बढ़ के बढ़ा हुआ है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो बटा में 5 गुने 100। अब यहाँ से आप 5 से 5 काट लीजिए, यानी कि 100% का हमें वृद्धि हुआ है। इस प्रकार से और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी टीवी को, मान लीजिए कोई टीवी है, उसे 2000 रुपये में ख़रीदा गया, 2000 रुपये में खरीद कर 5000 रुपये में बेच दिया गया। मान लीजिए 2000 रुपये में खरीद कर 5000 रुपये में बेच दिया गया, तो लाभ बताएं कितना हुआ। तो 2000 से 5000 तक कितना लाभ हुआ है? 3000 रुपये का लाभ हुआ हमें, यानी कि 2000 रुपये में तो हम खरीदे, आप 5000 में बेच दिए, तो कितना लाभ हुआ? 3000। किसकी अपेक्षा? जिससे बढ़ा हुआ है संख्या, या जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि 2000 पे जो या वस्तु दिया हो या किसी संख्या दिया हो या लोग, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे। तो 2000 से बढ़कर 5000 हुआ है, तो 2000 को हमेशा नीचे रखेंगे और गुना में प्रतिशत के लिए 100। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो और ये 2 पचे 10, यहाँ से भी आपको 150% आ गया। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे